वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन का इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ऐसे कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जिनके फंक्शन को कंट्रोल करते, कोऑर्डिनेट करते, ग्रोथ में हेल्प करते, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते और भी बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते। आज के लेक्चर हम स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में जो हमारे फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। देयर आर टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन। दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। दीज आर, सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्लांट की तरह ह्यूमन बीइंग में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ प्लांट में तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन बीइंग में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उनके फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, The nervous system help all other system of our body to work together। जितनी भी नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, एक साथ मिलके अलग अलग टाइप का फंक्शन क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। The next is it control our muscles brain। नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्वस टिश्यू जो होती हैं, वो मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती, थिंकिंग में हेल्प करती, लर्निंग में हेल्प करती, इंटेलिजेंट में हेल्प करती हैं, या हमें जो है हंगर, भूख, प्यास जो भी हमें कुछ लगता है या हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा नर्वस टिश्यू हेल्प करता है। The next is they receive the information from the surrounding and according to this they respond। और नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, इसको जो है इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ये क्या करता है, नर्व्स जो है ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं, मैसेज ले जाने के बाद हमारे ब्रेन में मोटर नर्व्स प्रेजेंट होता है, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है उसके बाद रिस्पॉन्स करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है सराउंडिंग से और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचाती, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। The next point is the unit of nervous system is, नर्वस सिस्टम के यूनिट कौन सी होती है, न्यूरॉन, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन एक प्रकार का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, नर्वस सिस्टम का। किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। सबसे लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी की कौन सी होती है, न्यूरॉन। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। या हम बोल सकते हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक वायर हमारी बॉडी की हर पार्ट में, हैंड में भी, लेग में भी, हर जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी पूरी बॉडी की। न्यूरॉन हैज 3 कंपोनेंट। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट्स और तीसरा कौन सा होता है, एक्सॉन। जैसे ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स दिखते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो स्मॉल फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और ये क्या है, सेल बॉडी है। और ये जो लॉन्ग फाइबर रन करता है इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और लास्ट में ये क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ से न्यूरॉन से मैसेज आया, फिर इसी नर्व एंडिंग से क्या होता है, मैसेज रिले हो जाता है, मींस बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसको जहां भी पहुंचना होता है वो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी नर्व एंडिंग से क्या होता है, मैसेज बाहर निकलता है, फिर उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या करते, रिसीव कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल बॉडी के पास यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी के अंदर 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज न्यूक्लियस।
देन नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स क्या होता है, शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। जैसे ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की बॉडी पे जो छोटे छोटे फाइबर्स ओरिजिनेट हुए थे, जो छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं डेंड्राइट्स। स्मॉल या शॉर्टेस्ट फाइबर इज नोन एज डेंड्राइट्स। देन नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जो ये पूरी न्यूरॉन की बॉडी होती है, यहाँ से देखो ये लंबा सा फाइबर रन करते हुए जा रहा है, इसी लॉन्गेस्ट फाइबर को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और इसकी जो कवरिंग हुई होती है, देखो ऐसी पूरी क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ये किससे कवर्ड रहता है, मैलिन शीट से कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है, मैलिन शीट से। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन। सेल बॉडी के पास क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स शॉर्टेस्ट फाइबर होता है, और एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, जो सेल बॉडी पे, न्यूरॉन की सेल बॉडी पे क्या करता है, रन करता है। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। जैसे एक्सॉन से मैसेज जाता है और इसी नर्व एंडिंग से मैसेज क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है या रिले हो जाता है। और न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हम बोल सकते हैं न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती है किसकी, हमारी बॉडी की। द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNS भी बोला जाता है। तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, CNS एंड PNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी नर्व्स होती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसके फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेट बाय द ब्रेन, जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल ना करे, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मीन्स ऑटोमेटिक हो, अपने आप वो फंक्शन परफॉर्म होता है, उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन बोले या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोले, दोनों एक ही चीज है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। और जिसके फंक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, कंट्रोल बाय द ब्रेन, जिसको हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, मीन्स ये फंक्शन को कंट्रोल ही नहीं करता है। बट वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। The next is central nervous system. The central nervous system, that is CNS, consists of the brain and the spinal cord. Central nervous system में क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जितना भी हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, या देखने का काम हो, सुनने का काम हो, कोई भी बॉडी का फंक्शन हो, सब कौन परफॉर्म करता है, हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल भी करती हैं और साथ साथ में कमांड भी प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। इट इज द हाईएस्ट दैट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, बॉडी का जितना कुछ भी फंक्शन होता है, जो कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स। किससे प्रोटेक्टेड रहता है, बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड रहता है। कॉल द क्रेनियम। क्या बोलते हैं उस बोनी बॉक्स को जिससे हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, उसे बोलते हैं क्रेनियम। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्टेड किससे होता है, बोनी बॉक्स से, विच इज नोन एज क्रेनियम। द नेक्स्ट इज ब्रेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन।
ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है? इसमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम आता है। इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है किसका? हमारे ब्रेन का। It is a site of our faculties such as learning, responding, intelligent, personality and memory। जैसे कि बहुत सारी फैकल्टी प्रोवाइड करता है सेरिब्रम, जैसे कि कुछ हम लर्न करते हैं उसको याद करने में वो मदद करता है, और रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है उसमें हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है, हमारी पर्सनालिटी को भी मेंटेन करता है, साथ साथ में मेमोरी किसी भी चीज़ को याद करने में वो मदद करता है। कौन करता है? सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम किससे बिलोंग होता है? फोर ब्रेन के अंदर आता है। इट हैज डिफरेंट एरिया। सेरिब्रम के पास और भी बहुत सारी एरिया प्रेजेंट होती है जिसे एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। और ये जो एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है? जैसे इंफॉर्मेशन को बोले या हम मैसेज बोले, रिसीव करता है, या हम बोल सकते हैं स्टिमुलस को रिसीव करता है। किससे करता है? जैसे कि नोज से, टंग से, स्किन से। जैसे हमने नोज से किसी भी चीज़ की स्मेलिंग की वो बताता है हमने किस चीज़ को स्मेल किया, टंग से टेस्ट बताता है कि हमने किस चीज़ को खाया है, और स्किन से क्या करता है? हेल्प करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फीलिंग में हेल्प करता है, जिसमें जो एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के पास वो इन सब चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और सेरिब्रम को जो है मेन पार्ट बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं सेरिब्रम क्या होता है? ब्रेन का स्टेम होता है। क्या होता है? ब्रेन का स्टेम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम इज द ब्रेन स्टेम। और सेरिब्रम किससे बिलोंग करता है? फोर ब्रेन से बिलोंग करता है। क्या करता है? लर्निंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, इंटेलिजेंट में हेल्प करता है, पर्सनालिटी में हेल्प करता है, और मेमोरी में भी हेल्प, साथ साथ में और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। The next is mid brain. It control reflex movement of the head. Mid brain क्या करता है? जैसे कि हेड के मूवमेंट में हेल्प करता है, नेक के मूवमेंट में हेल्प करता है, और ट्रंक के मूवमेंट में हेल्प करता है। और विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई को भी ये क्या करता है? रिसीव करता है। विजुअल का मतलब देखना, जैसे हमने किसी चीज़ को देखा तो हमारा मिड ब्रेन ही बताता है, मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, तो मिड हमारा ब्रेन ही बताएगा कि हमने देखा किस चीज़ को। ऑडिटरी मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो यही बताता है कि हमने किस चीज़ को सुना है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और मसल चेंज इन द प्यूपिल का जो आई में प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसके साइज में जो चेंजेस होता है उसमें भी इसको कंट्रोल करता है, और आई को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है। कौन? हमारा मिड ब्रेन। देन नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन के पास सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, और हिंड ब्रेन में आता है पोन्स, सेरिब्लम और मेडुला आता है। पोन्स क्या करता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। पोन्स रीजन में ही रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? रेस्पिरेशन की रेट को रेगुलेट करता है। और सेरिब्लम क्या करता है? ये मेंटेन करता है, बॉडी को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस में हेल्प करता है। और मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल द वेरियस, हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन हम कंट्रोल ना कर सके, हमारी वो कंट्रोल में ना हो, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो सब क्या होता है? इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। तो बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उसको कौन परफॉर्म करता है? मेडुला परफॉर्म करता है। कौन? मेडुला परफॉर्म करता है। हमने इस पूरे लेक्चर में स्टडी किया है कि किस तरीके से न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, और किस तरीके से न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। आने वाले लेक्चर में हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो किस टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और उस हार्मोन की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होती हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।